जब आपको पैसों की जरूरत होती है और आप अपने पास रखे हुए सोने के जेवर या गहने गिरवी रखते हैं और बदले में बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आपको लोन देती हैं, इसे ही गोल्ड लोन कहते हैं। गोल्ड लोन एक तेज और आसान तरीका है पैसों का इंतजाम करने का, क्योंकि इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती और सोना एक भरोसेमंद जमानत होता है। अब आरबीआई गोल्ड लोन के नियम कड़े कर सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ओर इशारा किया है। Loans against the collateral of gold jewelry and ornaments, commonly known as gold loans, are extended by regulated entities, both banks and NBFCs, for both consumption and income generation purposes, in order to harmonize guidelines across various types of regulated entities to the extent possible, keeping in view their differential risk-bearing capabilities. We shall issue comprehensive regulations on prudential norms as well as conduct-related aspects for such loans. The transaction limits in UPI for person-to-merchant transactions, this limit, as you are aware today, is 2 lakh rupees. We will give the freedom to NPCI in consultation with other stakeholders to revise it as per the needs of the economy. I may also clarify over here that the P2P transaction limit, which is 1 lakh rupees as of now, will remain the same, and there is no change with regard to the regulations in regard to P2P or person-to-person payment transaction limits. आरबीआई ने हाल ही में गोल्ड लोन प्रैक्टिस की समीक्षा की और कई अनियमितताएं पाई। आरबीआई ने अपनी समीक्षा में पाया कि लोन की वैल्यू तय करते वक्त ग्राहक को मौजूद नहीं रखा गया। थर्ड पार्टी यानी बाहर के एजेंट से लोन अप्रूवल और वैल्यूएशन करवाई जा रही थी। लोन लेने वाले की सही से जांच नहीं हो रही थी। सोने की नीलामी में पारदर्शिता नहीं थी, यानी सही जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जाती थी। गोल्ड लोन की रकम का कहां इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कोई निगरानी नहीं थी। एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो को ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों को और कड़े करने का फैसला किया है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2025 तक बैंकों और एनबीएफसीज का गोल्ड लोन बिजनेस 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 77% ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि गोल्ड की कीमतों में उछाल के चलते लोग खूब गोल्ड लोन ले रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आरबीआई गोल्ड के नियमों में क्या बदलाव कर सकता है। आरबीआई सोने की वैल्यूएशन प्रक्रिया सख्त कर सकता है। लोन न चुकाने पर सोने की नीलामी की पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। बैंक ग्राहकों को नीलामी की पूरी जानकारी देगा। अगर आप लोन की अवधि बढ़वाना चाहते हैं या दोबारा गिरवी रखना चाहते हैं तो आपको इससे पहले पूरा मूलधन और ब्याज चुकाना होगा। आरबीआई ने पहले ही 75% एलटीवी का नियम बनाया है, लेकिन अब इसकी सख्ती से जांच होगी। यानी अगर सोना 1 लाख का है तो लोन 75% से ज्यादा नहीं मिलेगा। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज को आदेश दिया है कि वे अपने गोल्ड लोन से जुड़े सभी नियम प्रक्रियाओं की दोबारा जांच करें, कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। फिलहाल आने वाले समय में गोल्ड के बदले लोन मिलने की दिक्कत हो सकती है। गोल्ड लोन के बारे में आपका क्या सोचना है, अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहे बिस्तक के साथ।